क्या आपको पता है, एक समय ऐसा भी था जब राजीव गांधी को उनके प्रधानमंत्री पद से बर्खास्त करवाया जा सकता था या निलंबित करवाया जा सकता था। उन्हें भ्रष्टाचार के आरोप में, भ्रष्टता के आरोप में उन्हें घेर कर उनके चुनाव लड़ने को भी बर्खास्त किया जा सकता था। पर 3 नेताओं की वो बड़ी भूल थी जिनके कारण ये पॉसिबल नहीं हो पाया। बात है 1984 की। 31 अक्टूबर को इंदिरा गांधी का निधन हो गया, उनकी हत्या कर दी गई। इसके बाद प्रधानमंत्री बने राजीव गांधी। सिखों ने जिस तरह इंदिरा गांधी की हत्या की थी, उसको लेकर कांग्रेस के जो नेता थे निकल पड़े थे सिखों की हत्या करके, और बाकायदा उनकी वोटर आईडी, दिल्ली में जो स्पेशली ये दंगे हुए थे, दिल्ली में सिखों की वोटर आईडी की लिस्ट पूरी लेकर बाकायदा उनको ढूंढ ढूंढ कर मारा गया था कि ताकि ज़्यादा मेहनत ना लगे, उन्हें ज़्यादा खोजा ना जाए, और उनके जिसका वो नाम था उनके घर पर गए और उनको मौत के घाट उतार दिया। ये दंगे यूं ही चलते रहे। इस बीच जो यहाँ पर चुनावों में विज्ञापन आए थे राजीव गांधी के, उस समय कैसे कैसे विज्ञापन आते थे। टैक्सी थी, उस पर कटीले तार लगे हुए हैं, अखबारों में ये विज्ञापन छपा करते थे और सवाल होता था कि क्या आप अपने परिवार को इस टैक्सी में सुरक्षित दे सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ राजीव गांधी ने एक बयान भी दिया था कि जब एक बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती तो हिलती ही है। वो सिखों के मारे जाने के ऊपर यहाँ ये कहा गया था। यहाँ पर इतने सिखों को मारा गया पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। वहीं एक बड़े वकील थे शांति भूषण जी, उन्होंने अपनी किताब में भी लिखा था कि उस समय पर जो इंदिरा गांधी जी हैं, उनका पार्थिव शरीर 3 दिन तक 3 मूर्ति में रखा गया था, जिसके बाद ये जो यहाँ का जो टेलीकास्ट है वो लाइव टेलीकास्ट होता रहा और यहाँ पर जो कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद थे नारे लगाते रहे कि खून का बदला खून से, जिसके बाद ये दंगे भड़के। तीसरे दिन जाकर आर्मी को बुलाया गया। अब यहाँ पर सवाल यह है कि आर्मी को तो पहले भी बुलाया जा सकता था। राजीव गांधी ने आर्मी को पहले क्यों नहीं बुलाया। उन्होंने इस चीज के बारे में सोचा ही नहीं, दंगे होने दिए और आर्मी को नहीं बुलाया। जब दंगे ज्यादा बढ़ के सिखों की ताबड़तोड़ हत्या हुई, उसके बाद आर्मी को बुलाया गया और ये सब शांत हुआ। तो बात करें 1986 की, बीजेपी की नेशनल एग्जीक्यूटिव हुई, जिसमें शांति भूषण उस समय पर बीजेपी के कोषाध्यक्ष हुआ करते थे, कोषाध्यक्ष थे। जिसके बाद एक चीज तय की गई कि चुनाव विभाग है, वहां पर एक याचिका दायर की जाए कि जो राजीव गांधी हैं सांप्रदायिक तनाव और भ्रष्ट आचरण के द्वारा प्रधानमंत्री बने हैं, चुनाव जीते हैं। वहीं ये चीज फाइनल कर ली गई, याचिका दायर करनी है और टारगेट बनाना है राजीव गांधी को। जिसके बाद तय हुआ कि जो दिल्ली के लोकसभा चुनाव, जिस क्षेत्र से विजय कुमार मल्होत्रा और ललित माखन ने जहां से चुनाव लड़े हैं, वहां से 2 मतदाताओं को ढूंढा जाएगा और ये याचिका दायर की जाएगी। 2 मतदाता ढूंढे गए और याचिका दायर की गई। इसमें शांति भूषण ने कहा कि यहाँ पर राजीव गांधी को के जो भाषण आए थे ललित माखन के पक्ष में आए थे, इस समय पर उसमें उन्होंने सांप्रदायिक भाषण दिए थे, धर्म को लेकर दिए थे। तो ये सारी चीजें हैं, ये साबित करनी जो है बिल्कुल आसान हो जाएंगी, क्योंकि उस टाइम पर जो रिकॉर्डिंग की जाती थी प्रधानमंत्री के भाषण की ऑल इंडिया रेडियो के द्वारा, तो उसकी रिकॉर्डिंग निकलवाएंगे और ये सब चीजें साबित हो जाएंगी। अब यहाँ पर याचिका दायर कर दी गई। अब इस पर कार्यवाही होती उससे पहले ही ललित माखन की हत्या हो गई। अब यहाँ पर सवाल ये था कि हत्या के बाद क्या ये याचिका वैसे ही जारी रहेगी। अब यहाँ पर जब भ्रष्ट आचरण की बात आती है, तो यहाँ पर कानून कहता है कि भ्रष्ट आचरण की जहाँ बात आती है, अगर व्यक्ति मर भी जाए तो भी उसके ऊपर लगाया हुआ आरोप साबित करने के लिए कोई भी मनाही नहीं है, वो याचिका ऐसी की ऐसी ही रहती है। पर जब तक ये कार्यवाही शुरू होती तो एक और बात शांति भूषण जी के पास आती है, वो ये आती है कि विजय कुमार मल्होत्रा जो कि इस याचिका को वापस लेना चाहते थे। अब शांति भूषण जी ने उनसे बात की, उन्होंने कहा कि भाई आप इस याचिका को वापस मत लीजिए, अपना नाम वापस ले लीजिए, दूसरे मतदाता के नाम पर इसको कायम रखा जाएगा। अब फिर भी विजय कुमार मल्होत्रा जी माने नहीं और ये याचिका रद्द हो गई।
यानी कि डिसमिस हो गई, जिसके बाद अगर कोई भी ऐसी याचिका डिसमिस हो जाए उसके बाद उसे निकालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है या नामुमकिन के बराबर है। अब इससे शांति भूषण जी बहुत ही गुस्सा हुए, क्योंकि शांति भूषण जी को ये सारी चीजें नॉलेज में थी, क्योंकि वो एक बहुत बड़े वकील थे। अब शांति भूषण जी इससे बहुत ही नाराज हुए, जिसके बाद वो इनकी शिकायत लेकर अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी जी के पास गए। अब यहाँ पर उन्होंने सारी चीजें उनसे कही कि भाई विजय कुमार मल्होत्रा जी, ये जो याचिका थी ये राष्ट्र हित में थी, इससे राजीव गांधी को हमेशा के लिए जो है बर्खास्त किया जा सकता था चुनाव लड़ने से, ये सारी चीजें कही। पर इस पर जो उन्होंने कहा कि यहाँ पर विजय कुमार मल्होत्रा पर कार्यवाही को होनी चाहिए, क्योंकि ये जो याचिका थी वो राष्ट्र हित में थी। अब यहाँ पर कार्यवाही तो दूर, यहाँ पर जो विजय कुमार मल्होत्रा है, जो यहाँ पर ललित माखन जी की जो हत्या हो गई थी, उसके बाद जो बाई इलेक्शन होने वाले थे उसमें उन्हें उम्मीदवार बनाने वाले थे विजय कुमार मल्होत्रा को, उनका नाम दिया जा रहा था। अब यहाँ पर वो और भी गुस्सा हो गए और उन्होंने कहा कि मुझे इस पार्टी में रहना ही नहीं है, मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। अब यहाँ पर जो अटल जी हैं और आडवाणी जी हैं, उन्होंने कहा कि भाई अगर तुमने अभी इस्तीफा दिया तो ये समझेंगे लोग कि तुमने पार्टी चुनाव हार जाएगी और तुमने हमें चुनाव हरवाने के लिए ही ये इस्तीफा दिया था। तो वो रुक गए, जिसके बाद चुनाव खत्म हुए, शांति भूषण जी ने इस्तीफा दिया। हालांकि उसके बाद आडवाणी जी और अटल जी दोनों ही उनको मनाने के लिए गए थे, पर उन्होंने पूरी तरह पार्टी छोड़ दी थी, क्योंकि उनका जो मन था पार्टी से उठ गया था, क्योंकि जो वो चाहते थे वो हुआ ही नहीं, जो राष्ट्रीय हित में था वो हुआ ही नहीं। ये एक बहुत बड़ा मौका था जो उनके हाथ से निकल गया। अब सवाल यही है कि ये जो 3 नेता थे, विजय कुमार मल्होत्रा, अटल बिहारी जी और इसके अलावा आडवाणी जी, ये तीनों ही ऐसे नेता हैं जिनकी वजह से राजीव गांधी को बर्खास्त करने का मौका निकल गया। राष्ट्रीय हित के लिए जो चीज अच्छी थी वो निकल गई। अगर राजीव गांधी को उस समय पर बर्खास्त किया जाता कांग्रेस पार्टी से, तो आज यहाँ पर देश की सूरत ही कुछ और होती। तो यही 3 वो नेता थे जिनकी वजह से ये जो कार्यवाही थी ये रुक गई थी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी ऐसी वीडियो के साथ। हमारे साथ जुड़े रहिए ऐसी ही जानकारी के लिए जो हमारे इतिहास के पन्नों में कैद हैं, उन्हीं को खोलकर मैं आपके सामने रखती हूँ। तो इन्हीं जानकारी के लिए जुड़े रहिए और बने रहिए थिंक टैंक के साथ। धन्यवाद।